हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त बारिश। आई होप मेरे बारे में काफ़ी कुछ तो जान ही गए हैं आप, लेकिन इम्पॉर्टेंट मैं नहीं, जिसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूं वो है मेरा स्टेट उत्तराखंड। इंडिया का एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत राज्य। गंगा और यमुना नदियों का ओरिजिन है ये। हाँ, एक शेर उन लोग के लिए याद आता है जिन्होंने नदियाँ नहीं देखी, इनकी गहराइयों को नहीं समझा, जो इनसे वाकिफ़ ही नहीं हुए। मिल जाऊंगा दरिया से तो हो जाऊंगा दरिया, मिल जाऊंगा दरिया से तो हो जाऊंगा दरिया, सिर्फ इसलिए कतरा हूँ कि दरिया से जुदा हूँ। कभी सुनी है नेचर की आवाज़ें? जी हाँ, मैं मदर नेचर की बात कर रही हूँ। नदियों की कलकल, हवा की साएं साएं, पंछियों का चहकना, बादल का गरजना, पत्तियों का सरसराना, बूंदों की टिप टिप। ये वो आवाज़ें हैं जो मैं अपनी खिड़की पर बैठी चाय की चुस्कियाँ लेती और बर्फ़ की चादर ओढ़े हिमालय को देखते हुए रोज़ महसूस कर सकती हूँ। उत्तराखंड के पास अभी कोई अपना परमानेंट कैपिटल नहीं है, लेकिन जैसी भी है, देहरादून इसकी राजधानी है। प्यार से हम इसे दून भी कहते हैं। अपने स्कूल एजुकेशन के लिए ये जगह बहुत फेमस है। दून स्कूल का नाम तो सुना ही होगा, शायद सेंट जोसेफ का भी, या फिर वेलम्स, एशियन स्कूल, DAV पब्लिक, APS और भी बहुत सारे। बहुत से बॉलीवुड स्टार्स देहरादून से अपने एजुकेशन ले चुके हैं, जैसे सायरा बानो, हिमानी शिवपुरी, निर्मल पांडे, अर्चना पूरन सिंह, उर्वशी रोटेला, दीपक डोबरियाल, टॉम ऑल्टर, रस्किन बॉन्ड, वीर दास, हेमंत पांडे। हाई कोर्ट नैनीताल में है। पहले नैनीताल एक ब्रिटिश हिल स्टेशन हुआ करता था। नैनी झील के चारों ओर बसा यह शहर उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी के भी दर्शन कराता है। यहाँ की मॉल रोड की रंग बिरंगी दुकानें जिंदगी की एक अलग ही परिभाषा करती हैं। अच्छे स्कूल्स की तो यहाँ भी कमी नहीं। अमिताभ, नसरुद्दीन शाह, कबीर बेदी, जमील खान, वीरेंद्र दयाल सब यहीं से आगे बढ़े हैं। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी यहीं है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल सैंक्चुरी, वैली ऑफ फ्लावर्स, गंगोत्री नेशनल पार्क, बहुत सारी जगह हैं जहाँ लाइफ बहुत नज़दीक से देखने मिलती है। दुख तो दोस्तों तब होता है जब रोजी रोटी के लिए यहाँ का यूथ गांव छोड़कर, अपना पहाड़ छोड़कर महानगरों का हिस्सा बन जाता है। माइग्रेशन का ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हिल रीजन के विकास को रोकता भी है। लेकिन सच जानिए, ये कोरोना पीरियड भले ही आफत बनकर टूटा है, लेकिन लोगों का पहाड़ में अपने अपने घरों की ओर वापस आना सच्चाई की एक दूसरी ही कहानी कहता है। और दोस्तों, नाम मूवी का पंकज उदास जी की आवाज़ में एक गाना है जो एक गज़ल है और अभी उसकी याद हो आती है। आजा उम्र बहुत है छोटी, तेरे घर में भी है रोटी। नैनीताल, अल्मोड़ा, कौसानी, भीमताल, रानीखेत, मुक्तेश्वर, मसूरी यहाँ के जाने माने हिल स्टेशंस हैं। ओके, हैव यू एवर फेल्ट द मैजिक ऑफ इनहेलिंग द लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर? नहीं ना? तो आइए ना कभी उत्तराखंड में। एक बात बताऊँ आपको, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में पर्वत और पहाड़ देखने का मतलब है जल्दी ही धन या वैभव का मिलना। अगर आप खुद को या किसी और को पहाड़ या पेड़ पर चढ़ते देखते हैं, तो ऐसे सपने इस बात का इशारा समझे जाते हैं कि आने वाला समय आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, सपना क्या देखना, उत्तराखंड पधारिए ना और अपनी खुली आंखों से इस प्रकृति का आनंद लीजिए। इस जादू को पल भर के लिए ही सही अपने अंदर समाने दीजिए, अपने अंदर पिघलने दीजिए। आपको एक बात पता है, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। हिंदू धर्म के कुछ सबसे फेमस टेम्पल्स यहीं हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, जागेश्वर। हरिद्वार में तो हर 12वें साल में कुंभ का मेला ओरिजिनेट होता है, जिससे देश विदेश से आकर कई श्रद्धालु भाग लेते हैं। केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि बाकी धर्मों के लिए भी यहाँ हेमकुंड साहिब, रीठा साहिब, मेद्रोलिंग मठ जैसी जगह है जहाँ भगवान के दर्शन करने आया जा सके। लेकिन सच बताऊँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन जाति, धर्म, समुदायों के बंधनों को पीछे छोड़ना होगा। देव दर्शन तो एक अनुभव है जो जंगल में, घर में, मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्च में ही ना होकर किसी दोस्त में, मेहमान में और यहाँ तक कि किसी अनजान में भी हो जाता है। बस ज़रूरत है दिल और आंखें खुला रखने की, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है दिमाग बड़ा रखने की। समझ गए ना आप? कोविड क्राइसिस के आते ही अनेक जड़ी बूटियां घर पर खाने की सलाहें दी जा रही हैं। तो मान लीजिए इन बूटियों का स्टोर हाउस है हमारा उत्तराखंड।
कितना अच्छा है ना, छोटे छोटे गमलों में छोटी छोटी हर्ब्स को लगाना, उन्हें पालना, धूप देना, पानी देना, बीच बीच में किसी मासूम बच्चे को देखते रहने का सा अनुभव करना, उन्हीं से घर में काढ़ा तैयार कर पी जाना और उन्हीं के साथ एक सार हो जाना। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोगों के पास टाइम बहुत है, अरे बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं यहाँ के लोग, लेकिन अपनों के लिए टाइम निकालना, राह गुजरते एक दूसरे का हालचाल पूछ लेना, किसी अनजान को भी एक हल्की सी स्माइल पास कर देना, अच्छे से आता है हम सबको। इससे ज़्यादा कोई कर भी क्या सकता है किसी के लिए, और कर भी क्या रहा है, बिना किसी के लिए कुछ करे भी ना जाने किस अकड़ में जी रहा है इंसान। तभी तो शायद अकेला ही मर रहा है, कभी तनाव में, कभी तन्हाई में, तो कभी खुद से ही ऑर्गेनाइज की हुई रेस में अकेला दौड़ते हुए। जब तन्हाई को लेखनी का सहारा मिला तो उत्तराखंड ने अनेक लेखक पैदा किए। सुमित्रा नंदन पंत जी, गिरीश तिवारी गिरदा, माला सेन, शैलेश मटियानी, मंगलेश डबराल, राकेश तिवारी, शिवानी, रमेश चंद्र शाह, सुंदरलाल बहुगुणा, गणेश सैली और ऐसे कई और बड़े लेखक जिनका नाम ना ले पाने की वजह से मैं माफ़ी चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। मेरे और उत्तराखंड के ताल्लुकात की कहानी आज की नहीं है और ना ही मुमकिन है कि कुछ एक पलों में इस रिश्ते को शब्दों में पिरो पाना। गुजरते समय के साथ मैंने इससे तिनका तिनका महसूस किया है। तो आप ही बताएं, क्या मुमकिन हो पाएगा मेरे लिए इसे ऐसे ही साधारण से अल्फाजों में बयान कर पाना? नहीं ना। यहाँ के छोटे छोटे मोहल्लों ने मुझे वो सब दिया जो महानगरों की बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ कभी दे नहीं सकती। सुबह छत पर आते ही बगल वाली अम्मा की झुर्रियों से भरी हुई मुस्कान ये सोचने को मजबूर कर देती है कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट नाम की बला आखिर आई कहाँ से। चेहरे के सिलवटों के पीछे छिपा ग्रेस दुनिया की कोई एंटी एजिंग क्रीम नहीं दे सकती। मुझे तो वैसे भी एक्सप्रेशनलेस प्लास्टिक फेसेस बहुत डराते हैं। लिपस्टिक खराब हो जाने के डर से बिना होंठ हिलाए दी गई स्माइल और वो हंसी जो आंखों से न झलके मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी के साथ फ्लेक्सिबल फेसेस पे भी बहुत विश्वास करती हूँ। दिल में किलो के हिसाब से छल को ढोना छोटे से दिल के लिए बहुत डेडली हो सकता है। इस दिल को संभाल के रखिए दोस्तों। दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं दिल को बहुत हल्का रखती हैं। आपकी एक स्माइल कई लोगों का दिन खुशगवार कर सकती है। ये जिंदगी एक एको है दोस्तों, एक प्रतिध्वनि जो जितना देंगे उसी हिसाब से वापस आएगा, या कभी उससे ज़्यादा भी। क्या आपने कभी किसी पहाड़ पर खड़े होकर जोरों से अपना नाम लिया है, या कभी ऐसे ही आई लव यू कह के चिल्लाया है? समझ गए होंगे आप। यही सब तो लाइफ पे भी अप्लाई होता है। ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन तब जब आप इन दोनों में से दूसरा फॉर्मूला फॉलो करेंगे, या इसे कॉम्प्लिकेट कीजिए या इसे सिंप्लीफाई कीजिए। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में जन्म लेना और इस ब्यूटी और सिंप्लिसिटी को अपने अंदर उतारना, जी हाँ, कोशिश तो काफ़ी की है मैंने। सफल कितनी हो पाई हूँ इसका फैसला अकेले करने वाली मैं तो कोई हूँ नहीं। यहाँ के शांत सवेरे, खूबसूरत शामें, अपना एहसास कराते आराम से गुजरते दिन, ट्रैफिक और फैक्ट्रियों के शोर से बहुत दूर यहाँ की रातें, सुनसान जंगली रास्ते, देवदार और बांज के घने जंगल, कोविड काल में आसमानी रंग से गाढ़ा नीला होता आकाश, सितारों की ओढ़नी ओढ़े यहाँ का चांद किसी अनोखी दुनिया के मालूम होते हैं। अपनी स्वरचित कविता की 4 पंक्तियों के साथ विदा लेती हूँ। त्योहारों के आदान प्रदान पकवानों का, त्योहारों में आदान प्रदान पकवानों का एक प्यारा सा मोहल्ला सटे हुए मकानों का, रिश्ता भी तो सबसे बड़ा गर्मा गर्म है, यही तो यारों मेरा उत्तराखंड है। तो आज के लिए बस इतना ही। See you then on the next Wednesday with something even more interesting. Till then, keep the faith.